हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास 8 के स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाने वाली हूँ। तो हमारा पहले चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें देखो नीचे में लिखा हुआ है प्रोब एंड पॉन्डर। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोब एंड पॉन्डर। इट्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को गहराई से जानना और उसके बारे में समझना, उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि इस चैप्टर में यही करेंगे, हम लोग किसी भी चीज़ को गहराई से जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 2 में आते हैं। जैसे कि हम लोग पेज नंबर 2 में जाएंगे तो हम लोग के पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8. We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. ठीक है, हमारा जो बुक का नाम है, उसका बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स किसी भी चीज़ की जिज्ञासा। ठीक है, तो बुक का नाम ही जब जिज्ञासा, तो हम लोग चैप्टर को भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से समझेंगे। ठीक है, और बुक में सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस ब्रिंग्स विद वंडर विद सिंपल व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। क्लास 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 6 में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइंस होता क्या है, साइंस से क्या होता है, व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्लास 6 में हम लोग का साइंस स्टार्ट होता था, तो हम लोग वैसे ही पढ़े हैं कि क्लास 6 में साइंस क्या है, कैसे होता है, कैसे जानते हैं, उसके बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इन्वॉल्विंग दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस। हर एक आंसर एक नया क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कोई भी आंसर जो देखोगे वो एक नया क्वेश्चन को डेवलप करता है। एंड हाउ आवर आइडियाज प्लान स्लोली चेंजेस एज वी एक्सप्लोर डीपर। हम लोग किसी भी आइडिया को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक न्यू क्वेश्चन आएगा, न्यू चीज तुम जानोगे, न्यू चीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हें को पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, Now in grade 8 we take the next step entering the investigative world of science. हम लोग एक ऐसे साइंस के अंदर जा रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव मतलब कि किसी भी चीज़ को जानना, समझना, उसके गहराई में जानना और उसको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करना और समझना। हमारा मकसद सिर्फ उसको रीड करना या उसके बारे में क्वेश्चन आंसर लिख लेना ये नहीं है। हमारा मकसद है इसको समझना और उसको डीपली जानना कि वो होता क्या है और उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने आंसर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे where wonder and evolutions come together to form the heart of how science work। कैसे साइंस वर्क करता है, कैसे साइंस को जानते हैं। ठीक है, we don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts। हमारा मकसद ये नहीं है कि कैसे लर्न करें न्यू फैक्ट्स को, हमारा मकसद ये है कि कैसे फाइंड करें, कैसे जाने किसी न्यू फैक्ट्स को, कैसे हम उसको बनाएं कि क्या होता है नया चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ उससे सिर्फ जानना मकसद नहीं, उसको समझना, उससे हम लोग को खुद कुछ बनाना, ये हम लोग का मकसद है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स सबको पता है कि इन्वेस्टिगेशन जस्ट किसी चीज़ को गहराई से जानना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, इन साइंस मीन्स मोर दैट जस्ट लुकिंग एट समथिंग and asking only simple questions. Now you can ask more focused questions and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions and then use observation to improve your understanding. इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, उसको नए तरीके से बनाना है, उसको डेवलप करना है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, उसको जानेंगे, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको समझेंगे, उससे न्यू क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, न्यू आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट thoughtfully and explain clearly what we see. In doing so, each
of you won't just be learners but also investigators, young scientists exploring real world puzzles. ठीक है, हाँ, एक्सप्लोरिंग रियल साइंटिस्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड के पजल्स को सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं, उसके अंदर गहराई में जाते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में वैसे ही करना है, जानना है हर चीज़ों के बारे में। ठीक है, दिस may range from everyday life like why does the sun rise to the bigger mysteries of earth and beyond, likes in the world getting warmer. ठीक है, इसका मतलब क्या था? वार्मर मतलब वर्ल्ड, दुनिया इतनी मतलब वार्म क्यों है, गर्म क्यों है। ठीक है, उसके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, as you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page number. Once again, on the left hand pages at the bottom, you will find the image of a root. Image of a root. ठीक है, कौन से, देखो पेज नंबर में है ना, लेफ्ट साइड में इमेज ऑफ अ रूट यहाँ पे दिया हुआ है। ये किस चीज का इमेज है? ये रूट का इमेज है। ठीक है, किस चीज का इमेज है? रूट का इमेज है ये। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि ऊपर में जो पेज नंबर है हमारा, उसमें लेफ्ट साइड में रूट का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition and our cultural and natural heritage. कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज कैसे होता है? रूट हमारा क्या है? रूट एक जड़ है। जो जड़ होता है वो एकदम जमीन के अंदर से वो रहता है। ठीक है, उसको उसके बारे में तुम जानोगे, समझोगे, तब ना पता चलेगा कि वो क्या है। On the right hand pages in the top of corner you will find a kite soaring in the sky. ठीक है, sky, reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknown together. These two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in the real observation. कोई भी चीज को तुम एक्सप्लोर करोगे, उसको रियल ऑब्जर्वेशन करोगे, रियल मतलब रियलिटी में उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको जानोगे, उसको समझोगे, तब ना आगे बढ़ोगे। While allowing your ideas to soar towards new horizons, remember investigation in science work best only when we balance to solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. ठीक है, किसी भी चीज को क्रिएटिवली जानना। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा तुम लोग को, एक पिक्चर दिख रहा है। ये यहाँ पे साइंटिस्ट है, बच्चे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट दिख रहे होंगे, बच्चे दिख रहे होंगे, सब कोई है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज को क्यूरियोसिटी से जानने के, बच्चे जो है यहाँ पे क्यूरियोसिटी से किसी भी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब ना वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका समझेंगे। ठीक है, लाइक अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट पार्ट में है, you will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific You will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific thoughts in this as well, but don't worry. They are mainly to make the page a little less boring. Let us now take brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by a soaring ideas, might take us. इस साइंस के बुक में, क्लास 8 के साइंस के बुक में हम लोग का बहुत अच्छा जर्नी होगा, क्यूरियोसिटी वाला जर्नी होगा। इसके साथ हम लोग हर चीज़ों के बारे में डीपली समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ रहे, रूट, प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे, ह्यूमन बींग्स रहे, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग इस पूरे साइंस बुक में हम लोग उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट कल आपको अपलोड करके दूंगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा कल आएगा। ठीक है, और उसमें हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन जानेंगे। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, मेरा न्यू चैनल है, मैं अभी थोड़ी सी मतलब ये हूँ, नर्वस हूँ। मेरा न्यू चैनल है तो मैं धीरे धीरे अपने आप को में भी सुधार करने की कोशिश करूँगी। एंड
एट द एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा या समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी डाउट हो तो उसको आप लोग मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।